इस वीडियो लेक्चर में हम एम्पियर्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमें पता है कि यदि कहीं पर कोई स्टेशनरी चार्ज है, स्टेशनरी का मतलब स्थिर, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल होती है उस चार्ज का क्वांटिटी के ऊपर। ये ज़्यादा चार्ज की क्वांटिटी है, ज़्यादा चार्ज है हमारा, तो वहाँ उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा जनरेट हो जाएगा। यदि कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। उसी तरह से यदि कहीं पर चार्ज मूव कर रहा है, मूविंग चार्ज है, तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है और उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है जो करंट है उसके ऊपर। ज़्यादा करंट यदि फ्लो हो रहा है तो एक मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और यदि करंट कम है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। तो इसी फेनोमिना को एम्पियर्स लॉ के थ्रू समझाया गया है। ये एम्पियर्स लॉ कहाँ पर एप्लीकेबल होगा? एम्पियर्स लॉ हमेशा एप्लीकेबल होगा लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। कहीं पर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, वायर है, और उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था बायोट सेवर्ट लॉ। तो उसमें क्या था, हमें उस जो करंट कैरिंग कंडक्टर था उसकी लेंथ हमें पता थी। लेकिन एम्पियर्स लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? एम्पियर्स लॉ इज एप्लीकेबल टू ए लॉन्ग कंडक्टिंग वायर। तो जो ये एम्पियर्स लॉ का जो फुल वर्जन है वो क्या है, एक मैक्सवेल जो इक्वेशंस है उसकी एक इक्वेशन है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, हमें अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल 2 या राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से निकाल सकते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया था, इस तरह से यदि हम अपना राइट हैंड रखें और थंब को हम करंट की डायरेक्शन में पुट करें, करंट की डायरेक्शन में रखें, तो जो हमारे फिंगर्स जो हमने फोल्ड किए हैं तो उस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि ये एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है। तो एम्पियर्स लॉ कहता है कि द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द वायर। कहने का मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जितना करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमने यहाँ पे किया है कि द मैग्नेटिक फील्ड, और क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। फॉर एग्जांपल ये वायर है, हमें किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस r पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इस डिस्टेंस के। फॉर एग्जांपल हमने ये r यहाँ पे लिया है, यदि हम दूर ले जाएं कोई पॉइंट, इस r पॉइंट को यहाँ पर ले जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। यदि इस r पॉइंट को हम अंदर ले जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B है हमारा, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I, B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें हमारा एक्सप्रेशन बन गया B इज प्रोपोर्शनल टू I अपॉन R। अब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड करें, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड करेंगे हम। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि कांस्टेंट ऐड कर दिया। उस कांस्टेंट की वैल्यू है हमारी k, कोई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है k इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। म्यू नॉट हमें पता है क्या है, परमेबिलिटी है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तो ये वाली जब k की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो फाइनली हमें जो एम्पियर्स लॉ का जो एक्सप्रेशन है वो मिल गया, दैट इज b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I अपॉन R। ये क्या है, हमारे जर्नल फॉर्म ऑफ द एम्पियर्स लॉ। यदि इस इक्वेशन को हम ध्यान से देखें तो हमें एक एक्सप्रेशन मिल रहा है यहाँ पर 2 पाई R, ये वाला एक्सप्रेशन। तो बेसिकली 2 पाई R क्या होता है, 2 पाई R इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। परिधि बोलते हैं इसे, वृत्त की परिधि। तो इस 2 पाई R की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, L कर सकते हैं।
अब ध्यान रखने वाली बात है कि एल क्या है, लेंथ रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, एल रिप्रेजेंट कर रही है जो मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल बना है उसकी क्या सरकमफ्रेंस है। जहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, हम कहाँ मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल रहे हैं, वायर से आर डिस्टेंस की दूरी पर। तो आर डिस्टेंस की दूरी पर एक सर्कल बनेगा, उसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी, एल होगी। तो नोट दैट इट इज रियली इज नॉट द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर बट the circumference of the circle that the magnetic field